जब मैं अलग अलग दलों के साथ पूरे देश में राजनीति में जब मैंने काम किया है, देखा है, उसको नज़दीक से समझा है, तो मैंने ये देखा कि पूरे देश में जो युवा है वो राजनीति शुरू कैसे करता है। ज़्यादातर युवा 20-22 की उम्र में जिसकी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में रुचि है, वो नेता बनने के नाम पर किसी दल या किसी व्यक्ति से जुड़ जाता है। जो भी आपके नज़दीक है, जो दल या जो नेता जिसके ऑफिस, जिसके घर तक आप पहुंच सकते हैं, उससे आप जुड़ जाते हैं। जुड़ने का मतलब क्या है? अगर दल है तो आपने कोई पर्चा फाड़ कर उसकी एक मेंबरशिप ले ली, नेताजी से कभी धक्का वक्का खाकर एक सेल्फी खींच लिया, हाथ मिलाते हुए फ़ोटो ले लिया, उस फोटो को आपने दीवार पे लगा दिया, मोबाइल पे लगा लिया और अपने आप को उस दल का, उस नेता का अनुयायी मान लिए। आपके मन में ऐसी बात है कि मैं इनके साथ ईमानदारी से 2 साल, 4 साल, 5 साल काम करूंगा तो थोड़ी बहुत जगह छोटी या बड़ी मुझे भी मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादातर लड़कों को 4 साल, 5 साल, 8 साल काम करने के बाद निराशा ही हाथ लगती है। आपने देखा होगा 20-22 की उम्र में जो राजनीति शुरू करता है तो 100 में 80 आदमी ऐसा है जिसका राजनीति 28, 29, 30 आते आते ख़त्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि ये वो दौर है जब आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है। ये वो दौर है उम्र का जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी को स्थिर भी बनाना है। आपकी शादी भी इसी दौर में होगी, आपके बच्चे भी होंगे और धीरे धीरे पारिवारिक जिम्मेवारियां भी आप पर बढ़ती जाएंगी। तो जब आप किसी नेता और दल के साथ घूमना शुरू करते हैं तो परिवार का भी एक बड़ा दबाव रहता है कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी को छोड़ के, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, खेती छोड़ के कि क्या लखेरागिरी कर रहे हो। लेकिन आपके मन में ललक है, लालसा है, आपको नेता बनना है, तो आप परिवार से झगड़ा करके, छुप के, कभी बता के, कभी उलझ के ये नेता के साथ घूमते हैं। लेकिन जब आप उस नेता से अपने लिए कुछ मांगिएगा 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो आपको पता चलेगा कि नेताजी अपने लड़के के लिए कुछ करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे। कोई मुखिया है, सरपंच है, जिला पार्षद है, पार्टी में बड़े पद पे है, तो वो अपने लिए करेगा, अपने परिवार के लिए करेगा, अपने बच्चे, अपने भतीजे के लिए करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ज़्यादातर लड़के जो ज़्यादा होशियार भी हैं उसको नेता भी भांप लेते हैं कि कल होकर अगर ये आगे बढ़ा तो मेरे लिए ही खतरा हो जाएगा, तो आपका पर वहीं पर वो काट देगा। निराशा में 100 में 75-80 लड़के ऐसे हैं जो राजनीति छोड़ देते हैं, वापस घर गृहस्थी में चले गए। तो गांव देहात में घूमते हुए आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे 40, 45, 50 की उम्र वाले जो ये बताते हैं कि हमू रही लड़का तो करत रहे, हमू जवान रहे तो हम कैले बानी में कुछ हो ही ना, बेकार में समय मत व्यर्थ मत करा जाए। जो 15-20 लोग हैं जो जिन्होंने ठाना हुआ है कि कुछ भी हो जाए हमको करना राजनीति है, तो कुछ लोगों को ये नेता या किसी तरह जुगाड़ लगाकर आपको संगठन में जगह मिल जाती है। संगठन में जगह मिलने का मतलब ये है कि जिस दल या जिस व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं उसका युवा प्रकोष्ठ, छात्र विंग, इस तरह के जो प्रकोष्ठ होते हैं, इस तरह की जो व्यवस्था होती है, उसमें आपको महासचिव बना दिया, प्रखंड का, पंचायत का अध्यक्ष बना दिया, जिला में सेक्रेटरी बना दिया। तो ये जब आपको पद मिलता है तो आपको लगता है कि अब हमारा राजनीति शुरू हो गया, अब हमको जगह मिल गई, हमको लेटर पैड मिल गया, हमारी एक पहचान बन गई। लेकिन कुछ दिन के बाद, महीना 2 महीना में आपको पता चलेगा कि उस लेटर पैड का कोई वैल्यू नहीं है। आप प्रखंड में, पंचायत में महासचिव है तो आपको उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला है। ज़्यादातर ऐसे लड़के 5-7 साल चूँकि संघर्ष आपने किया है तो आपकी थोड़ी बहुत सामाजिक राजनीतिक पहचान बन जाती है। और ये पैड वैड मिल गया, किसी दल के, युवा विंग के आप कुछ नेता हो गए,
तो कुछ दिनों के बाद अपनी जीविका चलाने के लिए समाज की मदद के नाम पर आप लोगों की मदद कराने लगते हैं। ब्लॉक के ऑफिस में, थाना में किसी का कार्ड नहीं बन रहा है, किसी से कोई घूस मांग रहा है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप काम कराते हैं और बदले में आपको कुछ पैसा मिल जाता है। जो अफसर है, बीडीओ है, सीओ है, पंचायत अफसर है, थानेदार है, ये लोग भी जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज में सक्रिय हैं और उनके लिए दलाली का, विशुद्ध दलाली का काम करते हैं। जो नेता, छुट भैये नेता है नीचे, काम कुछ कराया, बदले में अफसर ने 200-400 रुपया दिया, जिसका काम हुआ उसने भी कुछ पैसा दे दिया। पैसा 2000 मिले या 200 मिले, लेकिन प्रक्रिया यही है कि चूंकि आप 10 बरस से मोटरसाइकिल से सब थाना ब्लॉक करते हैं, तो समाज वाला भी जानता है भैया ही बड़ा निकर चालू पुर्जा आदमी बड़ा निकर आदमी, तो आप चालू पुर्जा होने के नाम पर आपको कुछ पैसा मिलने लगता है। लेकिन अगर शुद्धता से देखिएगा तो आप विशुद्ध दलाली का काम करते हैं। लेकिन उसमें कुछ लड़के जो होशियार हैं, जिनकी समझदारी है, उनको ये बात संघर्ष करते समय पता चल जाती है कि भैया ये आदमी हमको आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर हमको नेता बनना है तो नेता तो हमको हमारा समाज बनाएगा, कोई किसी को नेता नहीं बनाता है। इस बात को आप समझ लीजिए, आपको नेता आपका समाज बनाता है। प्रशांत किशोर, लालू यादव, मोदी, नीतीश कुमार आपको नेता नहीं बना सकते हैं। नेता तो आपके गांव के लोग बनाएंगे, आपके कॉलेज के लड़के बनाएंगे। तो ये जो लड़के थोड़े होशियार हैं, 100 में इक्का दुक्का 5 आदमी, तो ये समझ जाता है और वो नेता के पीछे घूमने के बजाय अपने गांव, अपने पंचायत में अपनी पहचान बनाता है, प्रयास करता है। और विभिन्न तरह के जो चुनाव हैं पंचायती राज के, वार्ड सदस्य है, सरपंच है, मुखिया है, बीडीसी है, इस तरह का चुनाव लड़ते हैं ये लोग। और यही लोग हैं जो अपने लिए कुछ संघर्ष करके जगह बना लेते हैं। पूरे बिहार में करीब 1,60,000 ऐसे लोग चुनकर आते हैं। उसमें बड़ी संख्या में युवा भी हैं, लेकिन जितने लोग राजनीति शुरू करते हैं 20-22 की उम्र में, और जितने लोग मुखिया सरपंच बन पाते हैं, वो रेशियो 100 में 5 का भी नहीं है। 100 आदमी राजनीति में आया तो 4-5 आदमी मुखिया सरपंच बीडीसी वगैरह बन पाएगा, क्योंकि वो गलत गाड़ी पर आप चढ़े हुए हैं। तो ये जो पूरा जो क्लब की हमने परिकल्पना बनाई है, वो इस नज़रिए से बनाई है कि जैसे आप रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, आप मेडिकल का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो विशुद्ध रूप से आपका डॉक्टर बनना या नहीं बनना इस पर निर्भर है कि आपने ठीक से पढ़ाई की कि नहीं। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आपके बाबूजी डॉक्टर हैं इसलिए आप डॉक्टर नहीं बनिएगा, आपने पढ़ाई ठीक किया तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो राजनीति में भी मैं वो व्यवस्था बनाना चाहता हूँ जिसमें आपके पिताजी क्या करते हैं इसका कोई महत्व नहीं। आपके पिताजी विधायक हैं कि नहीं, मुखिया हैं कि नहीं, सरपंच हैं कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास क्षमता है और 2-3-4 साल 5 साल काम करने का जज्बा है, तो आप निश्चित तौर पर राजनीति में शुरुआत कर सकते हैं और 2-4-5 साल में अपने लिए चुनावी राजनीति में जगह बना सकते हैं। लेटर पैड वाला नहीं कि युवा संगठन के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बन गए, चुनावी राजनीति में जगह बना सकते हैं। ताकत लोकतंत्र में उसकी है जो चुनाव लड़ता है, जीतता है या चुनाव लड़ाता है। संगठन में पद लेकर घूमने वाले का कोई वैल्यू नहीं है। संगठन की एक अपनी महत्ता है, लेकिन संगठन का काम करके आप नेता नहीं बन सकते। तो संगठनात्मक एक काम है। तो अभी हम जो ये प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के हर गांव में हर उस लड़के को जिसके मन में राजनीतिक सामाजिक जीवन में कुछ करने की इच्छा है, उसको ये अवसर दिया जाए और ये बराबरी के आधार पर दिया जाए। आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी वर्ग से आते हैं, आपके परिवार की आर्थिक शक्ति कुछ भी हो, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको पंचायत में सबसे बेहतर आपकी छवि वाले युवा की छवि, सबसे बेहतर छवि वाले युवा के तौर पर स्थापित करना,
और आपकी क्षमता के अनुसार आपको इस स्थिति में पहुंचाना कि आप स्वयं से कोई चुनाव लड़ सके, ये जिम्मेवारी हमारी है। लेकिन काम आप ही को करना पड़ेगा, करना तो आप ही को पड़ेगा। हम चाहे मोदी जी को सलाह दें, चाहे ममता बनर्जी को सलाह दें, करना तो उन्हीं को पड़ेगा। उसी तरह करना यहाँ भी आप ही को पड़ेगा। तो ये क्लब को खोलने की जो प्रक्रिया है, ये ऐसे युवाओं को ढूंढने की प्रक्रिया है। कोई आके कहे कि भैया हमको आप कीजिए, हमारी मदद कीजिए, तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसको कोई क्षमता है कि नहीं। तो क्लब खोलने के लिए आपको 3 स्टेप बताए गए। पहला स्टेप आपको क्या बताया गया कि आप अपने गांव में 20 लड़कों का समूह बनाइए और वो 20 लड़के मिलकर एक क्लब की स्थापना करें, संस्थापक सदस्य बने और वो 20 लड़के मिलकर आपका चुनाव करें अध्यक्ष के तौर पर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गांव में कम से कम 20 ऐसे लोग हैं जो आपको अपना अगुआ, अपना नेता मानने को तैयार है। अध्यक्षों के साथ साथ आपको ये भी बताया गया है कि 4 और लोगों का चुनाव हो, उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, कोषाध्यक्ष है, सोशल मीडिया है। ये इसलिए है कि आप शुरू के दिन से ही टीम के साथ काम करने की आपकी क्षमता बने कि आप अकेला नहीं कर सकते। कल हो कि आप चुनाव लड़िएगा तो आपको अपने गांव में, अपने टोले में 4, 5, 8, 10 लड़कों का तो समूह, एक टीम होना चाहिए जो आपके लिए काम करे। तो ये जो पहली प्रक्रिया है कि 20 लोगों को संस्थापक सदस्य बनाइए और उनमें से 5 लोग चुनकर पदाधिकारी की भूमिका में आए, 1 आदमी अध्यक्ष बने। दूसरा आपको ये बताया गया कि व्हाट्सएप पर कम से कम 100 लोगों का समूह बनाइए। व्हाट्सएप पर 100 लोगों को जोड़िए। तो कई आदमी को ऐसा बुझाता कि 100 आदमी के व्हाट्सएप पर जोड़ के प्रचार के तंत्र बनता है। ये आपका भूल है। प्रचार का तंत्र बनाने के लिए हमको इतना बड़ा अभियान चलाना, इतना बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो तो मार्केट में 1 से 1 लोग बैठे हुए हैं। तकनीक का उपयोग होगा, हर गांव में आप व्हाट्सएप नेटवर्क बना सकते हैं। व्हाट्सएप का नेटवर्क आपसे बनाने का पीछे सोच ये है कि कम से कम आप उस गांव में रहते हैं, 100, 150, 200 आदमी आपको जानता है या आपने उसको संपर्क किया है, आपसे उसकी पहचान है, कम या ज़्यादा। वो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका दोस्त है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम जानता है कि आप सुमित कुमार हैं जो इस गांव में रहते हैं, एक क्लब चलाते हैं। इतनी पहचान काफ़ी है, तभी तो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेगा। तो हम लोग पीछे ये नहीं देखते हैं कि आपने कितने लड़कों को जोड़ा, कितने लोगों को जोड़ा। हम लोग ये देखते हैं कि कितने लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ा। छोड़ने से हम लोग को 2 बात पता चलती है। पहली बात कि अगर आपने किसी से विचार विमर्श किए हुए, बिना उससे बात किए हुए उसका नाम अगर आपने जोड़ दिया व्हाट्सएप पर, तो आज नहीं तो कल वो ग्रुप को छोड़ेगा। 2-4 दिन आप मैसेज भेजिएगा तो गुस्सा के छोड़ेगा कि आप रोज रोज सुबह सुबह मैसेज काहे भेज रहे हैं, आप उसको पहचान आपसे है नहीं उसकी। और दूसरी एक और जो महत्वपूर्ण बात है, अगर आपकी छवि आपके गांव में बदमाश की है, लखेरा की है, गुंडा की है, ऐसे आदमी की है जिसकी इज्जत नहीं है, तो ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं रहना चाहते। उनको मालूम है कि कल हो के भी लफड़ा में फंसेगा, हम भी फंस जाएंगे, तो वो ग्रुप छोड़कर भागेगा। तो हम लोग पीछे जितने क्लब बन रहे हैं उसमें ये देखते हैं कि किस ग्रुप से लोग छोड़कर जा रहे हैं। किसी से 5 छोड़ता है, किसी से 10 छोड़ता है। जितने ज़्यादा लोग आपका ग्रुप छोड़ेंगे उतना आपके लिए नेगेटिव होता जाएगा, उतना वो आपके लिए गलत संदेश दे रहा है। और तीसरी बात, आपको क्लब खोलते समय जिन लोगों ने क्लब खोल लिया है, एक किट भेजा गया है। उसमें महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर होगी, संविधान की प्रस्तावना की बात है और एक कैरम बोर्ड भेजा गया है। ये तीनों चीज़ों की महत्ता क्या है? जो समाज में राजनीति करना चाहता है, अगर उसको गांधी और अंबेडकर, बाबा साहब जैसे लोगों से दिक्कत है, तो वैसे लोगों के साथ हम काम नहीं करना चाहते, इसलिए आपको गांधी और अंबेडकर से जोड़ रहे हैं। दूसरी बात, उनकी जो प्रस्तावना है, संविधान में आपका विश्वास होना चाहिए। संविधान ही देश को चलाने वाला धर्म ग्रंथ है, इस बात में आपका यकीन होना चाहिए। और समाज में लोगों को बराबरी के नज़रिए से देखना,
जो बातें इस देश को बनाने वाले लोगों ने सोचा उसको प्रस्तावना में लिखा गया है, तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं। और तीसरा आपको कैरम बोर्ड भेजा गया है। आपको सोचना चाहिए कैरम बोर्ड क्यों भेजा गया है। क्रिकेट का किट भी भेज सकते थे, हॉकी भी भेज सकते थे, लूडो भेज सकते थे, कैरम बोर्ड क्यों भेजा है? कैरम बोर्ड इसलिए भेजा गया है कि किसी काम को करने के लिए आपको एक कार्यालय की ज़रूरत होती है। कैरम बोर्ड अगर आपको रखना है और 10 लड़कों को खेलना है, 5 लड़कों को, तो कम से कम कोई टूटा फूटा जगह भी हो, बरामदा हो, घर हो, कमरा हो, दलान हो, कुछ न कुछ जगह चाहिए जहां इसको रख के आप खेलिएगा। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को देखिएगा, ये तस्वीर आपको लगानी है, बाहर क्लब का बोर्ड लगाना है, कैरम बोर्ड रखना है, तो बेसिकली आपके कार्यालय की शुरुआत है। तो पहली 3 बातें आपको क्या बता रही हैं? पहला कि 20-25 लड़कों का आप अगुआ हैं वहाँ पर अपनी ताकत पर। दूसरा, आपको ये व्हाट्सएप का ग्रुप ये हम लोग को बताता है कि 100-150 लोगों से आपका संपर्क है। जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ उठते बैठते हैं, लेकिन वो आपको जानता है। अगर नहीं जानता है तो कम से कम आपके विषय में गलत नहीं सोचता है। और तीसरा, आपका एक छोटा सा कोई कार्यालय हो जहाँ से कि आप शुरुआत कर सकते हैं। ये तीनों काम हो जाने से, क्लब के बन जाने से आप नेता नहीं बन गए। ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपके गांव और आपके पंचायत में आने वाले साल भर में कम से कम 500 लोगों को ये बताया जाए कि आप वो युवा हैं जो समाज के लिए सकारात्मक कुछ काम कर रहे हैं। 500 आदमी आपको नाम से जाने। तो कैसे होगा? वो करने के लिए आपके पास जनसुराज जो साधन दे रहा है कि सबसे आसान तरीका है कि जो लड़का सब खेल कूद रहा है, वहाँ जो खेलने कूदने वाले जो भी गांव में है कुछ ना कुछ खेलता है, तो आप खेल कूद में उनकी मदद कीजिए। मदद कैसे कीजिएगा? आप पंचायत के अपने क्लब के 4 टीम बना सकते हैं। मान लीजिए कि हर गांव में दौड़ने वाले 10, 12, 15 लोग हैं, उनको चिन्हित कीजिए। दौड़ने के लिए चाहिए क्या? दौड़ते हैं जो लड़के सड़क पर 1600 मीटर के दौड़ का तैयारी करता है, रेलवे में जाने, आर्मी में जाने के लिए, बीएसएफ में जाने के लिए, सिपाही बनने के लिए, ये लोग हाफ पैंट और गंजी पहन के दौड़ते हैं। ज़्यादातर लड़के ऐसे हैं जिनके पास साफ पैंट और गंजी भी नहीं होता है। तो आप क्लब के माध्यम से आपके पास अवसर है कि आपके गांव में जो लोग दौड़ने वाले हैं, 10 हैं, 15 हैं, उनको आप क्लब का सदस्य बनाइए और बदले में उनको ये पैंट और गंजी दे दीजिए ताकि इसको पहनकर वो डेली दौड़ सके एक इज्जत से। तो पहला टीम आप दौड़ का बना सकते हैं। तो 15 लड़के कम से कम आपसे जुड़ गए सीधे तौर पर, क्योंकि आपने वो उनको कपड़ा दिया है जिसको पहनकर वो डेली दौड़ रहे हैं या दौड़ेंगे। दूसरा, हर गांव में क्रिकेट हो रहा है, तो आप अपने क्लब से एक क्रिकेट की टीम भी बनाइए। 15 से 20 लड़कों का टीम बनाइएगा। जैसे ही आप टीम बनाइएगा तो जनसुराज की ओर से आपको क्रिकेट का किट भेजा जाएगा। किट मतलब बैट, बॉल, विकेट, जितना चीज़ लगता है क्रिकेट खेलने में, वो सामान क्लब को भेजा जाएगा। आपको भेजा गया तो जो 20 लड़कों की आपकी टीम होगी क्रिकेट की, वो हर दिन आपके क्लब पर आएगा, आपसे सामान लेगा, जाकर क्रिकेट खेलेगा, खेलने के बाद लाकर फिर सामान आपके यहाँ रखेगा। तो 15-20 लड़का जान गया कि भैया ये अनुराग भैया है जो हमको क्रिकेट खेलने का व्यवस्था किए। तीसरा, आपके गांव में वॉलीबॉल होता है। ऐसे 4 खेलों की जो व्यवस्था है आप अपने क्लब के माध्यम से कीजिएगा तो दूसरे जगह का अनुभव ये है कि 60 से 80 लड़के सीधे तौर पर आपसे रोज जुड़ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, किट सारा जनसुराज आपको भेज रहा है और 100 वो लड़का आपके साथ जुड़ गया। उसको प्रशांत किशोर से नहीं मतलब है, उसको जनसुराज से मतलब हो चाहे नहीं, उसको आपसे मतलब है, क्योंकि आप ही उसको वो सामान दे रहे हैं जिससे कि वो दिन भर खेल रहा है उससे। और अगर आप चाहें तो अपनी बात भी उसको बता सकते हैं, जनसुराज के बारे में भी वो जानेगा। आप जब वो आएगा तो स्वाभाविक तौर पर उसको आपको जोड़ना पड़ेगा अपने नेटवर्क में। टीम बनाने की जो प्रक्रिया है वो व्हाट्सएप पर जोड़ने से खाली नहीं होगी, क्योंकि कई जगह पर लोग एक ही व्यक्ति का नाम तीनों टीम में डाल देते हैं। ये न हो, इसके लिए वो कंपलसरी किया गया है कि टीम के जो सदस्य हैं उसका फोटो खींच कर भेजिए। आपको बताया होगा या आगे ट्रेनिंग में बताएंगे आपको
और उसको पीके कनेक्ट ऐप डाउनलोड करा दीजिए। तो अगर ऐप डाउनलोड कराइएगा तो हम लोग को पीछे पता चलेगा कि वो सही में अलग कोई आदमी है कि नहीं। आप धोखा नहीं दीजिए, उसमें गलत काम मत कीजिए। इसलिए नहीं कि 2 आदमी के होने से हमें कोई ज़्यादा घाटा नुकसान है। आप प्रयास कीजिए कि इसके जरिए ये आपके लिए वो हथियार है कि आप 180 लड़कों को अपने साथ जोड़िए। भले 2 दिन के बाद बनेगा, लेकिन 20 वो लड़का होना चाहिए जो क्रिकेट खेलता है, 16 वो लड़का होना, 15 वो लड़का होना चाहिए जो दौड़ता है, 20 वो लड़के होने चाहिए जो वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं। अगर एक ही लड़के को सब में आप डाल दीजिएगा तो आपका जो 100 का टारगेट है कि 100 लड़का तो आपके साथ जुड़ जाए, वो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए वो आपसे कहेंगे, अरे बिल्कुल आसान है, आप गांव में जाइए, 20 लड़कों का क्रिकेट का टीम बनाइए, 20 को वहाँ आधे घंटे में ऐप डाउनलोड कराइए, 3 दिन के अंदर आपके यहाँ क्रिकेट का सामान पहुँच जाएगा। वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और 20 आदमी आपका भक्त बन के घूमेगा, आपका मित्र बन के। जो लोग भी ये 4 टीम बना लेंगे, आपके क्लब की संख्या हो जाएगी 100 लड़कों की। जो अभी आपने 20 बनाई है वो 100 तो बिल्कुल आराम से हो गया। 2 टीम बनाने के बाद क्लब के माध्यम से आपको गरीब बच्चों के पढ़ाने की भी सुविधा है। अगर आप चाहें तो अपने गांव, अपने टोले में जो गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था क्लब पर करा सकते हैं। 20, 25, 50 लड़कों को आप ढूंढिए जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो स्कूल में तो यहाँ कहीं पढ़ाई हो नहीं रहा है, तो आप व्यवस्था बनाइए कि वो आपके क्लब पर आए और वो पढ़ाई करें। और पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आप नियुक्त कीजिए। लेकिन ये शिक्षक नियुक्ति का अभियान नहीं है। आपको अपने गांव में ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करना है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है। पढ़ाई कोनो मेडिकल का कोचिंग नहीं है, ये पढ़ाई है बेसिक जो समझ है। 7वें 8वें में पढ़ा हुआ विद्यार्थी भी बिहार में, गरीब घर के बच्चे अपना नाम लिखना भी नहीं जानते हैं, उनको वर्णमाला का ABCD का भी ज्ञान नहीं है, उनको अंक का ज्ञान नहीं है, उनको बेसिक 1 से 20 तक पढ़ा भी नहीं आ रहा है। तो ये बेसिक पढ़ाई जो है ये करने की व्यवस्था आप क्लब पर कर सकते हैं। अगर 20-30 लोग भी पढ़ने लगे तो कम से कम 30 परिवार तो सीधे तौर पर आपका आभारी बन गया कि भाई उसके बच्चों को शाम में आप अपने यहाँ बुलाकर पढ़वाते हैं। तो 150-200 लोग आपसे सीधे जुड़ जाएंगे। जितने ज़्यादा संख्या में बच्चे पढ़ेंगे उतना आपको फायदा है। अब ये पढ़ाने के लिए जो व्यक्ति आएंगे उनका जो खर्च होगा वो जनसुराज देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई 4000 रुपये का शिक्षक रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि गांव में ट्यूशन कराने वाला 200 रुपया, 500, 8,000 रुपया लेता है। आप उससे बात कीजिए, बताइए कि भाई गरीब बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की जा रही है, हम आपको कुछ पॉकेट खर्चा दे देंगे, आप आइए 2 घंटा पढ़ाइए, 1 घंटा पढ़ाइए। आपकी नेतृत्व की क्षमता भी है कि आप कितने पर उसको मना लेते हैं। जो भी पैसा 400, 500, 1000 लगेगा वो पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। लेकिन प्रयास ये है कि कम से कम 100 बच्चों को आप सीधे खेलकूद आपके क्लब के माध्यम से उनको सुविधा दी जाए और 100-150 लोग ऐसे हों जिनको पढ़ाई की जिनकी व्यवस्था, जिसका जिम्मा जनसुराज के क्लब के कंधे पर है। ये दोनों काम अगर आप कर लेंगे तो आपके पास किसी भी क्षण 100 लड़कों को जुटाने की क्षमता हो जाएगी। 50 लड़का तो आप जब कहिएगा तो एक जगह आ जाएगा। उसके बाद आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू होगी। जब 100 लोगों का आपका टीम हो गया, गांव में 500 आदमी जान गया कि आप अनुराग कुमार है जो ये सब काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, उसके बाद आप घर घर अभियान शुरू कर सकते हैं। हम आगे आपको बताते जाएंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने अभियान चलाया कि आपके गांव में जितने लोग आधार कार्ड जिनको बनना चाहिए नहीं बन रहा है, लोग परेशान कर रहे हैं, अधिकारी उससे पैसा मांग रहा है, आप घर घर जाकर सर्वे कीजिए, निकालिए और उन 10, 25, 50 लोगों का आधार कार्ड बनवाइए। आधार कार्ड आप तुरंत बनवा सकते हैं। आप जो मुखिया जी वहाँ के होंगे उनकी मदद से बन जाएगा, या आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि इसका तरीका क्या है, वैसे बना सकते हैं। अगर आपसे न भी हो, मुखिया जी न भी हो, तो जनसुराज की मदद से बन जाएगा। अधिकारी को आप जाके कह सकते हैं। तो उससे अगर 50 लोगों का आधार कार्ड बन गया तो 50 लोग तो आपका जीवन भर के लिए भक्त बन गया। उसी तरह हम लोग शुरू करें भाई वृद्धा पेंशन केकरा निके मिलत, इंदिरा आवास कितने लोग ऐसे हैं जिनके लोग लाभार्थी हैं जो नहीं मिल रहा है, चाहे अनाज जिसको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। जितने लाभार्थी हैं सरकार की योजनाओं के, ये हर 1 महीने 2 महीने में अभियान चलाकर आप अपनी पहचान और पहुंच को बढ़ा सकते हैं।
अगर आप इसको क्रमबद्ध तरीके से 1-1.5 साल करेंगे तो कम से कम 1000 से 1500 लोग सीधे तौर पर आपके विषय में जानेंगे, आपसे उनको मदद मिली हुई होगी, और कल होकर अगर आप कोई चुनाव लड़ेंगे तो इसमें वो आपकी ज़्यादा उसकी संभावना है कि आपकी मदद करें। जो लोग आप में से यहाँ आए हैं, ज़्यादातर लोगों से वो लिखवा कर लिया गया होगा कि आप जीवन में कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई लिख के देता है कि हमको वार्ड सदस्य लड़ना है, किसी ने लिख के दिया होगा कि हमको सरपंच लड़ना है, कुछ लोग लिखते हैं हमको मुखिया बनना है, किसी को जिला परिषद बनना है, किसी को विधायक बनना है। आप क्या लड़ना चाहते हैं ये आपकी स्वतंत्रता है। हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि हम आपको बता दें कि आपको कौन चुनाव लड़ना चाहिए। जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, नौकरी खोजते हैं, आप ही ये तय करते हैं कि भैया आपको रेलवे का एग्ज़ाम देना है कि बैंक का एग्ज़ाम देना है। आप ये तय करते हैं कि आपको आर्मी में दौड़ के जाना है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर कलेक्टर बनना है, क्योंकि आप ही ये जानते हैं कि आपकी क्षमता क्या है। तो आपको तय करना है कि आपको जिला परिषद लड़ना है कि वार्ड लड़ना है। आप जो लिख कर दीजिएगा हमारे पास वो आ जाएगा, हम उसी के अनुसार आपको बुलाकर आपकी मदद भी करेंगे और आपको वैसे काम भी दे देंगे। मान लीजिए कि आपने लिख कर दिया कि आपको मुखिया बनना है और आप एक गांव के एक पंचायत में अपना क्लब चलाते हैं, तो एक गांव के एक क्लब चलाने से तो आप मुखिया नहीं बन सकते। मुखिया बनने के लिए तो वहाँ अगर 5 गो गाँव है तो 5 गाँव में आपका टीम होना चाहिए, 2 गो टोला है तो वहाँ पर भी आपकी पहुँच होनी चाहिए। तो कम से कम 7 गो क्लब वहाँ खुलना चाहिए। 7 क्लब खोलने का जो खर्च है वो आपके पास पैसा नहीं है, वो सामान जनसुराज देगा, लेकिन 7 जगह टीम बनाकर कार्यालय खोलकर 7 गो क्लब को एक्टिवेट तो आपको करना पड़ेगा। तो आप जो बनना चाहते हैं वैसे वैसे आपको काम देते जाएंगे। आप काम कीजिए, साधन और पैसा जनसुराज देगा, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। अब लड़का लोग पूछता है कि भैया हमको कौन सा चुनाव का तैयारी करना चाहिए, पंचायत समिति लड़े के चाहिए कि मुखिया लड़े के चाहिए, वार्ड लड़ना चाहिए कि जिला पार्षद लड़ना चाहिए। हम जैसा मैंने आपको बताया हमारे पास इसका ज्ञान नहीं है। हम आपको इतना ही बता सकते हैं कि आप जो कुछ भी लड़ना चाहते हैं, जो आपकी क्षमता है उससे एक पायदान नीचे लड़िए। मान लीजिए कि आपका वजन है 65 किलोग्राम और आप कुश्ती की प्रतियोगिता में गए हैं, तो 60 किलोग्राम में भी कुश्ती हो रहा है, 80 किलोग्राम का भी कुश्ती हो रहा है, तो आप कौन सा लड़िएगा? 60 लड़िएगा कि 80 लड़िएगा? 60 लड़िएगा, क्योंकि अगर आप 60 लड़िएगा तो उसमें जीत कर गोल्ड मेडल मिलेगा, और अगर आप 80 लड़िएगा तो पहले ही दौड़ में पहलवान जो है आपको पटक के बाहर कर देगा। में कोई बहादुरी नहीं है। लड़ने को तो जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग रास्ते में चलते हैं, बहुत लड़का मिलता है, बोलता है भैया हम विधायक का चुनाव लड़े थे। पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो बताया भैया 1400 वोट मिला था। क्यों लड़े थे? ऐसे ही जानने के लिए लड़े थे। तो हम सिरे से जान गए कि ये आदमी बेवकूफ़ है, इसके साथ समय और संसाधन लगाना बेकार है। उसके मुकाबले कोई लड़का मिला जो बताता है भैया हम 2 बार से वार्ड सदस्य जीत रहे हैं, हमारी इच्छा है, हमारे पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आप हमारे कंधे पर हाथ रखिए, हम समिति लड़कर जीवन में प्रमुख बनना चाहते हैं। तो हमको मालूम है कि नहीं, इस लड़के में काबिलियत है, इसके पीछे ताकत संसाधन लगाया जा सकता है। तो जो कुछ भी आप लिख कर दिए हैं कि हमको मुखिया बनना है, सरपंच बनना है, वार्ड सदस्य बनना है, आप जो लिख कर दिए होंगे वैसे ही आपको हम काम दे देंगे। आप उस काम को कर पाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लिखें कि हमको विधायक बनना है तो कोई बात नहीं। तो विधायक बनने के लिए तो आपको 50 को पंचायत में व्यवस्था बनानी पड़ेगी, आपको 50 पंचायत का काम दे देंगे। अगर आप 50 पंचायत में घूम कर काम कर सकते हैं तो हमको संसाधन लगाने में भी दिक्कत नहीं, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक वो पंचायत में क्लब चलाइए और ये कह दीजिए कि भैया हमको विधायक बना दीजिए, क्योंकि हम आपको कुछ नहीं बना सकते हैं। हम तो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते में चलने के लिए जो रसद चाहिए वो दे सकते हैं, चलना आप ही को पड़ेगा। जैसे आप कोचिंग करते हैं तो जो शिक्षक पढ़ाता है
वो तो सबको बराबर ही पढ़ाता है। अब आप पर है कि आप पढ़कर एग्जाम पास करते हैं कि नहीं करते। आप में से कुछ लड़के होंगे जिसको ये लगता होगा कि अरे क्या बताएंगे, हमको पहले से बहुत मालूम है। संभव है, हर आदमी को कुछ न कुछ हमसे बेहतर मालूम है, हमको तो इतना नहीं ज्ञान है। लेकिन आपका जो ज्ञान है, अगर आप हमसे कुछ सीखिएगा तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपना ज्ञान भूल जाइएगा। आप पढ़ाई करते हैं तो आप कॉलेज में जाकर पढ़ते हैं, फिर जाकर ट्यूशन भी पढ़ते हैं, और फिर घर पे जाकर स्वाध्याय भी करते हैं, अपने से भी पढ़ते हैं। तो आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपको जीवन में पंचायत समिति लड़ना है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि हम अपने हिसाब से तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ में ही प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं क्लब वाला व्यवस्था बना के ये भी कर लेते हैं, तो हमारा 500,000 वोट बढ़िए जाएगा। तो ऐसा ये नहीं है कि बहस का कोई मुद्दा नहीं है, भैया रोगा नहीं मालूम हमारा पंचायत में वैसे ही चुनाव होला, कैसे कि हम आपसे बहस में नहीं पढ़ना चाहते। आप चलिएगा अपनी समझ से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी समझ हमारी समझ से अलग भी है तो भी आप दोनों समझ का, दोनों हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अगर आपकी समझ है वो तो है ही आपके पास, उसके साथ साथ इस समझ को भी जोड़िए। और आप में से जो लोग भी ईमानदारी से 2 साल 3 साल इसमें काम करेगा, तो कोई वजह नहीं है कि यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं या जो क्लब के माध्यम से मैं करीब 50,000 1 लाख लड़कों को पूरे बिहार में जोड़ रहा हूँ, इसमें से हजारों लड़के मुखिया सरपंच जीत कर आएंगे, निश्चित जानिए। क्योंकि हम उसको इतना 3 साल में ट्रेन कर देंगे कि हर एक आदमी को 2000 वोट का तो उपाय है ही। मुखिया जीतने के लिए 1500-2000 वोटें चाहिए। अगर आप 3 साल मेहनत कीजिए सोची समझे रणनीति के तहत, तो कोई वजह नहीं है कि आपको मुखिया का आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कोई खर्चा है नहीं, जो खर्चा है वो सब जनसुराज करेगा। अब आप हमसे कहिएगा कि पाउच बांटने के लिए पैसा दीजिए तो नहीं देंगे, लेकिन हम आपको वो व्यवस्था दे रहे हैं कि जिस व्यवस्था के तहत 2000 आदमी आपको नेता मान लेगा, वो खुद आपके पीछे चलेगा, आपको पाउच बांटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। संभव है कि आप में से कुछ लोग चुनाव लड़कर न भी जीत पाए, लेकिन उसमें कोई बात नहीं है। देखिए, जीतना हारना भगवान के हाथ में है, लेकिन आप लड़िए तब जब आपके लड़ने की पूरी तैयारी है, मजबूती से लड़िए। हारने के बाद भी कम से कम गांव में, पंचायत में ये जरूर बात होनी चाहिए कि आदमी हार गया लेकिन लड़ा बहुत अच्छे से। आप देखते होंगे कई लोग मुखिया सरपंच जीता है, उसके बारे में लोग कहते हैं कि भैया ए से जीत गए कि 2 बार बड़ा मजबूती से लड़त रहन, 100 वोट 200 वोट से हारत रहन, अब पहले जनता कहला से चलो भाई एक बार इनका मौका देगा। जो आदमी मजबूती से लड़ेगा, परिश्रम करेगा, ईमानदारी से प्रयास करेगा, उसको आज नहीं तो कल सफलता मिलनी ही मिलनी है। अगर आप 2 बार में भी जीतते हैं मुखिया, तब भी 8 वर्ष में बन गए। 8 वर्ष का समय क्या है जीवन में? कुछ नहीं। जिसको डॉक्टर बनना होता है वो 8वां क्लास से पढ़ना शुरू करता है, 4 वर्ष बायोलॉजी पढ़ेगा, तो 12वीं में जाकर मेडिकल का एग्जाम देगा। बहुत होशियार है तो मेडिकल पास हुआ तो 5 वर्ष फिर MBBS पढ़ेगा, फिर 1 वर्ष का हाउसमैनशिप करेगा, फिर 3 वर्ष का MD करेगा, तब आकर आपके गांव में टेबल कुर्सी लगाकर रोगी देखना शुरू करेगा। तो कुल ये 4 और 6 10 और 12 साल तो कम से कम पढ़ के डॉक्टर साहब आए। और जब टेबल कुर्सी लगा कर आए तो पहले दिन से पूरा जवाब उनके पास नहीं जाएगा। 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं, उनके यहाँ भीड़ जुटने लगती है, तो आप कहते हैं कि देखा डॉक्टरवा काले से आइल बा, कितना भीड़ लागल बा, पैसा पिटता। अरे भाई, उसने 12 साल 15 साल की तपस्या की है, तब वहाँ पहुँचा है। और आपको मुखिया बनना है, आपको प्रमुख बनना है, आपको जिला पार्षद बनना है, तो वो एक दिन में नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष प्रयास कीजिएगा तो करीब करीब गारंटी है कि कोई ना कोई चुनाव आपका हम जिता देंगे। करना आपको है, तय आपको कर रहा है। अब आप यहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद। आप में से जितने लोग ऐप डाउनलोड किए होंगे, हम बिना किसी उद्देश्य के किसी से कोई काम नहीं कराते। जैसे आपको बताया कि कैरम बोर्ड क्यों भेजे, व्हाट्सएप क्यों जुड़वा रहे हैं, पीके कनेक्ट ऐप क्यों जुड़वा रहे हैं। पीके कनेक्ट ऐप हमको डाउनलोड कराना रहेगा तो डिजिटली प्रचार करेंगे, पूरा बिहार का आदमी डाउनलोड कर लेगा, उससे मतलब नहीं है। ऐप इसलिए डाउनलोड करा रहे हैं कि आपसे जुड़े रहने का हमको अवसर वही है। आप कल पूछिएगा अपना कोई सवाल कि भैया हई तैयारी कर रहा मनी में दिक्कत है, आवत का करी, वो तो व्हाट्सएप पर बात होगा नहीं।
लेकिन पीके कनेक्ट ऐप पर हम आने वाले महीनों में बुलाएंगे सारे उन लोगों को जिन्होंने लिख के दिया कि हमको वार्ड सदस्य लड़ना है। अच्छा भैया तुम्हारा तैयारी क्या चल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या मदद और हो सकती है। आप मुखिया बनने वाले हैं तो आज यहाँ हैं तो आपके पंचायत में आप आए हैं, कल हम चलते चलते खगड़िया पहुँच जाएंगे तो आप खगड़िया तो नहीं आ पाइएगा, लेकिन ऐप पर रहिएगा तो आप हमसे मिल सकेंगे, बात कर सकेंगे। जुगाड़ है बातचीत करने का, सीखने समझने का। बाद में जब पदयात्रा खत्म हो जाएगी तो जिले में आते रहेंगे तो मुलाकात होगी, या जहाँ रहेंगे वहाँ मुलाकात होगी। आप में से कुछ लोग ये भी उनकी इच्छा रहती है कि व्यक्तिगत मुलाकात होनी चाहिए, 1 to 1 बात करना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 1 बात जहाँ हम रहेंगे वही ना हो पाएगी। हम ऑफिस में मान लीजिए पटना में बैठते तो आपको आते आप हमसे मिलने तो आपको 5 घंटा बस से वहाँ गाड़ी से पहुँचना पड़ता है, फिर आधा घंटा आपको रुकिएगा, 10 मिनट हमसे बात कीजिएगा, फिर 5 घंटा घरे आइएगा। उसके मुकाबले हम अभी आप ही के पंचायत में, आप ही के गांव में पैदल चल रहे हैं। आपके गांव पंचायत में नहीं चल रहे होंगे तो बगल वाला में चल रहे होंगे। आप वहाँ आइए, साथ में चलिए, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा चलिएगा तो साथ में चलते हुए आपकी जो बात करनी हो बात हो जाएगी। जब हम खुद ही 12 घंटा पैदल चल रहे हैं रोड पर तो आपसे तो रोड ही पर न मिलेंगे, जहाँ रहेंगे वही ना मिलेंगे। लेकिन देखिए, जो लड़के राजनीति करना चाहते हैं, आप दूसरे नेता को कहते हैं कि तो हेलीकॉप्टर से गाड़ी से नीचे नहीं उतरता है। अभी आप नेता बने नहीं हैं, लेकिन 5 लड़का भी ऐसा नहीं होगा जिसको दिन में 20 किलोमीटर चलने का ताकत हो। कोई नहीं चलना चाहता, तो दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है। जैसे आप कुछ लोग कहता है भैया क्लब खोल ले बड़ा, कैरम बोर्ड ले लिए, काम नहीं कर रहे। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े होशियार हैं और हम पीछे हंसते हैं कि भाई तो बहुत सस्ते में पता चल गया कि कितना बड़ा चोर है, इसका औकात कैरम बोर्डे का है। जो आदमी कैरम बोर्ड लेकर भाग रहा है, कल हो गया वो पंचायत का मुखिया बन जाएगा तो पंचायत का ईटा बेच देगा। कल आपको हम भेज रहे हैं सामान बच्चों को क्रिकेट खिलाने के लिए, अगर वो बैट और विकेट आप चोरी करते हैं, रख लेते हैं, प्रतियोगिता होती है, पुरस्कार के तौर पर लड़कों के लिए जूता भेजा गया, जूता आप अपने बांध लीजिएगा, तो हम जान गए कि आप जूता चोर है, आपकी औकात ही इतने की है। तो समाज को सुधारने के नजरिए से जो संसाधन हम लेकर चले हैं उसमें कोई जूता लेकर भाग जाएगा, बैट लेकर भाग जाएगा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यही बात हम घर घर जाकर बता रहे हैं कि समाज को मत कर ही सही लोगों को निकाला जा सकेगा। हमको कैसे पता चलेगा कि आप ठीक हैं कि नहीं? जब आपके हाथ में एक लिमिटेड संसाधन दिया जाएगा और आप उसका उपयोग समाज के भले के लिए करेंगे, यही तो प्रमाण है कि आप में कुछ जज्बा है, कुछ ईमानदारी है। नहीं तो अपना से तो खड़ा होकर सब यह कहे ये काहे है बड़ा राजनीति में, तो सब यही कहता है कि समाज सुधारने आए हैं, उससे तो बात नहीं बनेगी। तो ये थोड़ा रिसोर्स आपको दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि आप इस रास्ते पर चलिएगा तो कुछ बड़ा बन सकते हैं, और इस रास्ते में चलते समय ईमानदारी रखिए। आपको बोला शिक्षक नियुक्त करके 20 बच्चों को पढ़ाइए, अब पता चला कि आप झूठो अपने घर के भाभी भैया चाचा ताऊ को रख के 500 रुपये आप अकाउंट में 1000 रुपये लेने लगिएगा, तो लीजिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। तो हमको ये जानकारी हो गई कि आपके पीछे ताकत बुद्धि पैसा लगाना बेकार है, आप आदमी फ्रॉड है। हर आदमी एगो नाम भी कहेला कि जब तक एक मौका नहीं मिला तबे तक ईमानदार वाला। तो आपको राजनीति में कुछ बनने से पहले हम वो मौका दे रहे हैं, आपके पीछे 10,000 20,000 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, देखें कि आप में वो क्षमता है भी कि नहीं है। आप में से कुछ लोग इसमें लेके भाग जाएंगे, कुछ लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, लेकिन समाज के इस बड़े अभियान में उसका कोई बहुत महत्व नहीं। आप लेकर भाग जाइएगा तो हमारे लिए वही ये अच्छी बात है कि हम जान गए कि ये गलत आदमी, पहले ही उसके पीछे दाव लगाने से पहले उसको हटा दिया। एक अंतिम बात, आपके पंचायत में अभी ज़्यादातर जगहों पर 2 या 3 क्लब होंगे, ये क्लबों की संख्या आगे बढ़ेगी। एक एक पंचायत में 7 8 10 क्लब खुलेंगे। ये क्लब एक दूसरे की ताकत भी है और एक दूसरे का लिए कंपटीशन भी है। जो व्यक्ति भी उसमें ठीक काम करेगा, मान लीजिए कि 10 गो क्लब चल रहा है, 5 क्लब चल रहा है और 2 लड़कों ने लिखा कि भैया हमको मुखिया बनना है या मुखिया का हमको तैयारी करना है, तो हमारी समझ ये है कि हम दोनों की मदद बराबर करेंगे। दोनों के पास अवसर है, जो अच्छा काम करेगा वही आगे बढ़ जाएगा। हम न किसी एक आदमी को का टांग खींचेंगे, न किसी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ना या पीछे छूटना वो आपकी क्षमता पर है। हमारा प्रयास ये है
कि जो भी समाज में सही सोच वाला व्यक्ति है, सही मायनों में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, उसको बढ़ाने में हम ईमानदारी से उसकी मदद करें। लेकिन अगर मान लीजिए 5 गो क्लब है और सब में 100 गो लड़का जुड़ा हुआ है और आपके पीछे धनसुराज की ताकत लग गई, तो 500 लड़का आपके पीछे खड़ा हो गया। कल हो गया बीडीओ साहब का घेराव करना है तो आपके पास 500 लड़का और सब क्लब वाला मिल गया साथ में कि चलो आज साला ये बहुत वीडियो परेशान कर रहे हैं, तो 400 आदमी अब धरना बैठ जाइएगा तो तुरंत काम होगा। इसलिए मैंने कहा कि वो कंपटीशन भी है और उस आपकी ताकत भी है। ये जातीय व्यवस्था नहीं है। कुछ आदमी के भी बुझाता कि कर्पूरी क्लब, अम्बेडकर क्लब, ये जात के आधार पर नहीं बनाया गया है। ये जो समाज की संरचना है, दलित टोले अलग बने हुए हैं। तो कई बार हम लोगों ने देखा कि जो क्लब अलग खुल रहे हैं उसमें दलित टोलों के बच्चे आ नहीं पा रहे। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि दलित टोलों में भी क्लब रहे, कि उन बच्चों में वो जो झिझक है उसकी वजह से वो छूट न जाए, इसलिए ये बनाया गया है। हर क्लब में हर जाति के, हर वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। ये जाति आधारित व्यवस्था नहीं है। ये बिहार के हर उस युवा को जिसको राजनीति में आकर कुछ अच्छा करना है, बिना एक पैसा लगाए हुए आपको ये अवसर है कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कीजिए। कितनी उड़ान आप उड़ सकते हैं ये आपकी क्षमता और मेहनत पर आप निर्भर करता है। आप जितना उड़िएगा उतना पीछे से हम मदद आपकी करेंगे। मेरा विश्वास है कि जो एक पूरी क्लब की व्यवस्था बन रही है, इसी में से आप आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि 10, 20, 25, 50 लोग विधायक बनकर विधानसभा में नजर आएंगे। इन्हीं क्लबों के लड़के निकल के आगे कल बिहार की राजनीति को नई दिशा देंगे। आखिर बिहार में नया नेता आएगा कहाँ से? तमिलनाडु से आएगा। आप जैसे लोगों के बीच से ही लड़के निकलेंगे जो नीचे धरातल से काम करके उठे होंगे, जो धरना प्रदर्शन गाली गलौज करके नहीं, समाज के लिए कुछ अच्छा करके नीचे से बढ़े हुए होंगे, जो अपने बाबूजी के नाम पर नहीं अपने क्षमता के आधार पर आगे बढ़े होंगे। यही पूरी व्यवस्था है। अब अभी आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। जरा फोटो सेल्फी लेने के बाद तो 5 मिनट में अभी यहाँ से हम चलेंगे, आप ले लीजिएगा, पानी पीकर आ रहे हैं तो। झंडा यहाँ गांधी जी का रखा हुआ है, जिसको भी लेना है वो आप ले जाइए, लेकिन झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। गांधी जी की उस पर फोटो है, लीजिएगा तब जब ले जाके इसको ईमानदारी से अपने घर पर या क्लब पर लगाना चाहते हैं। खेलने की वस्तु नहीं है। तो कुछ अनुशासन भी आप अपने जीवन में रखिए। कोई भी महापुरुष है, बाबा साहब है, गांधी जी हैं, इन लोगों के बारे में अपशब्द करना, इनका सम्मान नहीं करना आपको बेहतर व्यक्ति, बेहतर नेता नहीं बनाएगा। यहाँ झंडा रखा हुआ है, फ्री का अपने मोटरसाइकिल में बांध लीजिए, ले जाइए। और आप में से जिसको साथ में चलना है, जिसको मिलना है अभी, तो अभी से लेकर अगले 5 घंटे में आपसे एक एक करके मिलूंगा। लेकिन ओकरा खातिर चले पड़ी संगे। ज़्यादातर आदमी तो चल ही ना, सब आप लोग आए होंगे मोटरसाइकिल से, तो मोटरसाइकिल से आपको जहाँ जाना है चले जाइए, और जिस रास्ते में हम जहाँ रहेंगे वहाँ मिल लीजिएगा। और जो पैदल अभी चलना चाहता है वो हमारे साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद।